So we are going live. I have just hit the go live button. Yep, I can see that. Yeah, so we are live now. Yep, I can see. अस्सलाम वालेकुम हातिम साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी Ismail, I'm good. Walaikum salam. Thank you very much for having me today. आप कैसे हैं? Alhamdulillah, sir. Really warm welcome to you. And first of all, Ramzan Mubarak. I guess आपका जो रमज़ान है वो बेहतरीन गुजर रहा होगा. As I can see, weather is very good in our country. So जी, thank you very much. Ramadan is indeed going well. अच्छा जा रहा है काफ़ी टाइम और काफ़ी मेजर शिफ्ट है लाइफस्टाइल में और टाइम में, सो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इस टाइम को और बहुत अच्छा टाइम है, रहमतों का बरकतों का महीना है। बेशक बेशक सर, थैंक यू सो मच अगेन फॉर टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम योर बिजीएस्ट रूटीन. आपने वक्त निकाला और जो स्टूडेंट्स जिनकी क्वेरीज आ रही थी, हमने ये प्रिटी फील गुड कि अगर आप खुद उसको आके आंसर करें, सो इट विल गिव अ गुड जेस्चर. सो थैंक यू सो मच सर टुडे. थैंक यू सो मच अगेन सर. सर आज हम स्टार्ट करते हैं. द पर्पस ऑफ टुडेज वेबिनार इज अबाउट कि आज ऑब्वियसली आप यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो वी रियली वांट टू नो मोर अबाउट के हाउ वी कैन अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समथ. जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उनके क्या कंसर्न्स हैं, ठीक है, व्हाट आर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज देयर आर. सो शुड वी स्टार्ट नाउ सर? जी, please go ahead. I'm very keen to get on with this. Sir, yeah. Sir, I would like to introduce myself first to my audience. My name is Ismail and I'm representing Prospects Consulting, and we are working with 120 plus universities in Pakistan, around the world. And we are very keen to host Mr. Hatim Qadeer, who is a country head, and his position is the Pakistan Regional Advisor. So thank you so much, sir. And he has been with some of the leading universities back in time. So he's in this field. And सबसे अच्छी बात जो सर हातिम की गई, is a foreign qualified graduate. So we can learn from his own experiences. Obviously, he has an experience of foreign education. तो आपसे भी हम सब कुछ सीखेंगे आज इंशाल्लाह. जी, thank you very much. सर कमिंग टूवर्ड्स, सर स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं यूके में, दे ऑलवेज वांट टू नो कि व्हाई यूके मींस व्हाई नॉट एनी अदर कंट्री. सो वुड यू प्लीज आंसर द क्वेश्चन. ये आपके सामने सर शो भी हो रहा है. व्हाट मेक्स द यूके टू बी अमंग्स बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स? ओवर टू यू सर. जी, so जब मार्केट्स को कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल आई हैव बीन इन बोथ मार्केट्स, ऑस्ट्रेलिया में भी एंड मोर रिसेंटली यूके में भी, तो कुछ बेनिफिट्स आपको हैं स्पेसिफिकली टू स्टडी इन द यूके. आई मीन द लिस्ट इज प्रीटी लॉन्ग, लेकिन कुछ बड़े एविडेंट से फैक्ट्स हैं. जैसे आप स्टार्ट करते हैं अपने कोर्स से, अपनी यूनिवर्सिटी से, जो आप क्वालिफिकेशन जो लेने जा रहे हैं उसकी वर्थ से. So the first thing is कि जो ब्रिटिश क्वालिफिकेशंस होती हैं, ब्रिटिश डिग्रीज होती हैं, उनकी इंटरनेशनल रेपुटेशन है जो कि बड़ी इंप्रेसिव है. आपको इसकी वर्थ मिलती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये रिकग्नाइज्ड होती हैं, एंड आपके पास बहुत पोटेंशियल होता है टू यू कैन डेवलप अ लॉट ऑफ पोटेंशियल विद देम. सो एक प्रॉमिसिंग आउटकम होता है इसका. व्हेन यू रजिस्टर फॉर इट, व्हेन यू एनरोल, तो आपको पता होता है कि इसका आपको एक अच्छा आउटकम मिल रहा है. दूसरी चीज़ कि बहुत ज़्यादा डिवर्सिटी और बहुत ज़्यादा डायनामिक किस्म की आपके पास रेंज होती है टू चूज़ फ्रॉम. हर किस्म के कोर्सेज, हर लेवल के कोर्सेज हैं, इतनी ज़्यादा वैरायटी है टू चूज़ फ्रॉम
कंबाइन करना अपने कोर्सेज के, सैंडविच कोर्सेज पढ़ना, प्लेसमेंट्स के साथ पढ़ना, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के साथ चलना, अपना इंटरेस्ट स्टिमुलेट करने के लिए आपको हर किस्म का कोर्स मिलता है, ठीक है। एंड देन देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज इन द यूके, सो जियोग्राफिकल लोकेशंस बहुत सारी हैं। हर यूनिवर्सिटी का एक पर्टिकुलर फोकस है, हर यूनिवर्सिटी की एक्सपर्टीज एक पर्टिकुलर फील्ड में है, सो बहुत ज़्यादा आपके पास वाइड एरे ऑफ ऑप्शंस होती है टू चूज फ्रॉम। जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो itself बहुत अच्छा स्ट्रीमलाइंड है यूके का। डायरेक्ट एप्लीकेंट्स भी जाते हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के पार्टनर्स और एजेंट्स के थ्रू भी स्टूडेंट्स जाते हैं, जैसे प्रोस्पेक्ट्स कंसल्टिंग हमारा बहुत मेजर एक पार्टनर है पाकिस्तान में, इस तरह अप्लाई करते हैं। देन देयर इज यूकैस व्हिच इज द सेंट्रलाइज्ड सिस्टम वेयर यू कैन अप्लाई टू यूके, ये एक अच्छी चीज़ है। लैंग्वेज लैंग्वेज डेवलप करने का एक बड़ा अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि you get exposed to a second language, and then it's your working language for the most part. You study, you interact with people, you make friends, and लैंग्वेज सीखने का, लैंग्वेज को मास्टर करने का, उसको प्रैक्टिकली यूज करने का आपको एक मौका मिलता है। यूके की लॉन्ग हिस्ट्री भी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वेलकम करने की, वो एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी है। यूके की यूनिवर्सिटीज रेगुलरली इंस्पेक्ट होती हैं, उनके टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत हाई हैं, और हमारी वहाँ क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी भी है फॉर हाई एजुकेशन, द क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी फॉर हाई एजुकेशन, QAA भी कहते हैं इसको। तो ये एक बॉडी है जो कि इन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना इनकी ड्यूटी है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो कंप्लायंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस का जो प्रोसेस है वो बहुत थॉरो है यूके में, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा डिवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, कल्चरल डिवर्सिटी ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा है। आपके पास कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ हैं, लंदन है, कार्डिफ है, बेलफास्ट, ग्लासगो, नॉर्थ से साउथ तक। सदर्न मोस्ट जो पार्ट है वो पोर्ट्समथ ही है। तो इट्स अ प्लेस ऑफ कॉन्ट्रास्ट एंड कल्चर, बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा कल्चर है, हिस्ट्री है, एंशिएंट बिल्डिंग्स हैं, आर्किटेक्चर है, और अगेन आपका जो प्राइमरी कंसर्न आपकी स्टडी है वो बहुत, इट्स अ वेरी डाइवर्स प्लेस। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो यूके में है कि फॉर मेनी प्रोग्राम्स, मेनी कोर्सेज, जो आपका लेंथ होती है कोर्स की वो यूजुअली शॉर्टर होती है। मतलब अगर आप कंपेयर कर लें विद ऑस्ट्रेलिया, आप you can get done with your master degree in a year instead of 2 years। तो ये आपको एक और वहाँ का एक फायदा है यूके के अंदर। Exactly. मतलब it's obviously good कि you're getting done quickly and with regards to time, लेकिन इससे आपकी कॉस्ट पे भी more or less इफेक्ट पड़ता है by completing a shorter degree। तो ये बहुत अच्छी चीज है। रिसेंटली आपको पता है with the recent changes coming in, post study work visa जो कि पहले डिसकंटिन्यू हुआ था, वो दोबारा कंटिन्यू हो रहा है, वो रीइंट्रोड्यूस हुआ है। स्टूडेंट्स के पास वर्किंग राइट्स हैं while studying, you can work for up to 20 hours per week, एंड हॉलीडेज में आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। ये बड़ा एक अच्छी चीज़ है यूके में। यूके में जो स्टूडेंट्स होते हैं, इन many situations at many universities आपको स्पेसिफिक फाइनेंशियल हेल्प भी मिलती है, आपके पास फंड्स होते हैं, आपके पास हार्डशिप फाइनेंसिंग होती है, आपके पास स्कॉलरशिप्स होती हैं। तो these are, I guess, the primary reasons why anyone would like to choose the UK as a study destination. Thank you so much, sir. You have answered very deeply. It gives an advantage of short-term study. 1 year का master program है, 3 year का वो अपनी study complete करे as in comparison to any other country. So you have covered the cultural part कि कैसे UK culture जो है वो very rich है, and how we can मतलब हम किस तरह से उसमें घुल मिल जाते हैं। और obviously sir, language, you have put an advantage of language, obviously it's on top। क्योंकि हमारी जो सारी एजुकेशन है वो इंग्लिश में रही है, सो यूरोपियन कंट्रीज के इन कंपैरिजन वी ऑलवेज हैव एन एडवांटेज इन यूके यूनिवर्सिटीज। सो थैंक यू सो मच सर for answer this. So coming to my next question, which is following the same question which I have asked you, वो सर क्वेश्चन है,
What factors does student should consider while selecting study destination? अब स्टूडेंट को नहीं पता, ये जो आपने कुछ क्राइटेरियाज बताए हैं उनके माइंड में ज़रूर आ गए कि जी एक लैंग्वेज का आपने प्रायोरिटी देखनी है, एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखनी है, आपने टाइम ऑफ एजुकेशन देखना है, ड्यूरेशन. सो व्हाट एल्स, और जेनेरिकली स्टूडेंट किन चीज़ों को कंसिडर करे वाइल सिलेक्टिंग स्टडी डेस्टिनेशन? ओवर टू यू सर. Thank you. Again, apart from the things which I've mentioned, जो मैंने आपको around 9-10 points बताए हैं, एक तो ये चीजें हैं to keep in mind. I mean, these are positive things to motivate you for studying in the UK. But irrespective, UK or any other place, when you're choosing a study destination, बेसिक चीजें 5-6 होती हैं जिनका आपका डिसीजन रिलाई करता है. नंबर वन है कि जो अगेन आई मेंशन द लैंग्वेज. ओके, सो इस वक्त द स्टैंडर्ड लैंग्वेज एवरीवेयर इज इंग्लिश. ठीक है. However, there are a few other destinations where you can study in languages other than English, primarily being European countries, and there's German and there's French. So इसी तरह, when you're coming to study at such a destination, this is an elaborate, kind of a decision to make, and you need to know, okay, the language that you're going to be studying in and communicating in is going to be English. So ये चीज़ इनमें होनी चाहिए. It's the style of education as well, which you have to, consider while making a decision. The teaching style you hope to receive is also an important factor. कि आपने कहाँ पढ़ना है, वहाँ पे स्टाइल क्या है टीचिंग का. क्या आपने फेस टू फेस स्टडी करनी है, आपके पास हाइब्रिड स्टडी ऑप्शंस हैं, आप ऑफ साइट पढ़ सकते हैं, रिमोटली क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, अपने डिवाइस पे इंडिपेंडेंटली लर्न कर सकते हैं. आपको ज़्यादा गाइडेंस ओरिएंटेड चाहिए आपके कोर्सेज हो, आपको ट्यूशन चाहिए, थिंग्स लाइक दिस. कि आपका स्टाइल ऑफ एजुकेशन क्या है, ये बहुत मैटर करता है. इसके बाद आपको ये भी देखना होता है कि जिस कंट्री में आपने जाना है, जो डेस्टिनेशन आपकी है, वहां पहुंचने का प्रोसेस आपको क्लियर है नहीं है. अगर है, then well and good. If you're not clear on the process, if you need guidance, then you need help. As just like students come to prospects consulting for guidance. So आपको assessment उसमें करनी पड़ती है that eventually you're going to have to apply for a visa. So will you be able to qualify for your visa and get into the country? इसके बाद आपने ये भी देखना है कि यूनिवर्सिटी की एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके 2-3 और मेजर चेक्स होते हैं टू मेक श्योर दैट यू आर एन एलिजिबल स्टूडेंट, यू आर अ जेन्युइन एंट्रेंट इनटू द कंट्री. ये आपने देखना होता है कि विल यू बी एबल टू सैटिस्फाई those questionnaires, those pointers, and will you be able to satisfy the university that you're a genuine student. अफोर्डेबिलिटी ऑब्वियसली बहुत बड़ी और इसमें कंसिडरेशन है, जो कि हमारी मार्केट से और भी ज़्यादा रेलेवेंट है. कि आपको देखना होता है कि आपकी रेलेवेंस, आपकी जो रेलेवेंट यूनिवर्सिटीज हैं इन जो कंसिडरेशन, वो आपके लिए कितनी अफोर्डेबल हैं, कहाँ पे आप अफोर्ड कर सकते हैं टू कवर द मैक्सिमम कॉस्ट्स, कहाँ पे आप पार्शली कवर कर सकते हैं, कहाँ पे आपको वर्क अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अलोंग साइड स्टडिंग, कहाँ पे आपको कोई फंड मिल सकता है, कि कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए आप एक्सटर्नली स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ये सेंटेंडर, कॉमनवेल्थ, शीवनिंग एक्सटर्नल फंड्स हैं, कहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे सकती है, ये आपने देखना होता है. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने इस डिसीजन को मेक करते हुए सोचनी होती है, वो है कि आपकी आउटकम जो है, जो पूरा पैकेज आप ले रहे हैं, दिस इज अ कंप्लीट पैकेज फॉर अ स्टडी डेस्टिनेशन. सो इसका आउटकम क्या होगा, इसका आउटकम प्रॉमिसिंग होगा या नहीं होगा. ये एक इन्वेस्टमेंट है दैट यू आर मेकिंग. सो इस इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न मिलना है या नहीं मिलना, और वो क्या होगा. सो यू नीड टू सी वेयर यू आर इन्वेस्टिंग. इसके आउटकम में, आर यू प्रॉमिस्ड अ ब्राइट फ्यूचर, आर यू प्रॉमिस्ड अ स्पेसिफिक करियर, विल इट असिस्ट यू इन गेटिंग इनटू अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ वर्क, ये आपने देखना होता है. And obviously, Portsmouth being a very reputable university, हमारे graduates जो हैं उनको UK में they are ranked number 1 in terms of receiving graduate salaries. So हमारे graduates, they are known to receive the highest boost in salaries in all of the UK. So these are typically the things to consider. इसके साथ थोड़ा सा आपने ये भी देखना होता है कि आप एक different culture में जा रहे हैं. For some people, it's the first time in their lives, especially from Pakistan, जो students जाते हैं. तो कल्चर शॉक का एक बड़ा एलिमेंट होता है कि वहाँ का कल्चर में आपने एब्जॉर्ब
होना होता है, यू हैव टू ट्रांजिशन, आपने अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना होता है, वहाँ के लोग, वहाँ की एनवायरनमेंट, वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर जो है वहाँ से बहुत डिफरेंट है। तो कल्चर शॉक को भी थोड़ा सा ज़हन में रखना पड़ता है कि जिस डेस्टिनेशन को आप चूज कर रहे हैं वो आपके लिए सूटेबल है, विल यू बी कंफर्टेबल इन गेटिंग ऑन बाय योरसेल्फ एंड एडजस्टिंग ऑन योर ओन एंड carrying yourself, and it's a very steep learning curve for some people, तो वो आप क्या कवर कर पाएंगे या नहीं। सो ये ऑन द टॉप ऑफ माय हेड जो मैं चीज़ें आपको बता सकता हूँ वो ये है टू कंसिडर व्हाइल चूजिंग योर स्टडी डेस्टिनेशन। Sir, you have answered very beautifully. आपने जो पर्सपेक्टिव जो कवर किए दैट वाज रियली ग्रेट कि हाउ स्टूडेंट के माइंड में होता है अफोर्डेबिलिटी ऑब्वियसली, ठीक है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग, स्टूडेंट के माइंड में होता है कि वो किन कल्चर्स के साथ जाके वो कोहेरेंस कैसे क्रिएट करेगा। और वो जो सबसे सर मेन इंपॉर्टेंट आपने जो पॉइंट बताया आउटकम का, कि ऑब्वियसली एक स्टूडेंट एक बड़ी क्या लें ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है अपने करियर को लेके अपने ऊपर। सो हाउ दिस आउटकम विल बेनिफिट हिम इन द फ्यूचर, वो कैसे उसको फायदा देगी। तो ऑब्वियसली सर आपके जो आंसर्स हैं वो आई होप जो हमारी ऑडियंस है इनके सर काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, सो वी विल ट्राई टू इंक्लूड दोज कमेंट मीनवाइल। सो सर ये तो सर एक जेनेरिकली हमारा एक बेस बन गया, इंट्रो हो गया जी वाई यूके। सो देन के स्टूडेंट को किन points को consider करना चाहिए while selecting the study destination. So sir, coming to my next point, which is very important, that would you please like to introduce University of Portsmouth? Actually university की ranking क्या है? Would you share some intro about University of Portsmouth? Thank you so much. जी जी बिल्कुल। So I would like to show some slides here। अगर आपको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, if you can see तो मुझे प्लीज बताइएगा। देख सकते हैं आप स्क्रीन को? सर जी एक मिनट जी, अब देख पा रहे हैं सर। Alright, so I'll tell you a little bit about the university and what we have to offer। इसके अंदर जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं। So यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समouth जो है हमारा सिटी है ऑफ पोर्ट्समouth इन द यूके। इट्स एट द सदर्न कोस्ट, साउथ में है यूके के, और लंदन से तकरीबन 2 घंटे के फासले पे है पोर्ट्समouth। तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समouth लोकेटेड है। तो सिटी में उस लोकेलिटी में इट्स दी ओनली यूनिवर्सिटी। और लंदन से 70 माइल्स इसका डिस्टेंस है। स्टूडेंट्स के पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं टू ट्रैवल टू एंड फ्रॉम लंदन, बिकॉज वो क्लोजेस्ट एयरपोर्ट वहाँ पे है। सो यू कैन ट्रैवल बाय रोड, यू कैन टेक अ बस, यू कैन ड्राइव, देयर आर ट्रेन्स। सो बड़ा रेगुलर आना जाना लोगों का लंदन से और लंदन को रहता है। वीकेंड पे लोग पोर्ट्समouth आते हैं वैसे भी टू स्पेंड द वीकेंड, टू हैव सम सनी टाइम ऑन द बीच। सिटी सेंटर हमारा कैंपस एक ही है, सो देयर इज नो सेकंड कैंपस ऑफ पोर्ट्समouth जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज के सेकंड थर्ड कैंपसेस होते हैं, हमारा कोई नहीं है। और बिकॉज इट्स लोकेटेड नेक्स्ट टू द सी तो इसके ट्रांसपोर्ट लिंक्स भी हैं थ्रू द सी। शिप्स हैं, पोर्ट है यहाँ पे शिप्स के लिए, तो शिप्स भी काफ़ी ट्रैवल करते हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज। इनफैक्ट यूरोप जब ट्रैवल करते हैं क्रूजेस पे तो ये फ्रांस और जर्मनी वगैरह जो हैं ये बड़े कॉमन है यहाँ से इनके cruises जाने। So this is about the geographical location of the university. यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समouth जैसे मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि इट्स रैंक नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ बूस्टिंग ग्रेजुएट सैलरीज, जिसका मतलब है कि हमारी यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट्स हैं यूके में उनको इन द एंटायर कंट्री सबसे ज़्यादा बूस्ट मिली है उनकी सैलरीज के अंदर। दिस इज इन टर्म्स ऑफ आप उनको जब हायर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे स्टडीड, वेयर दे कम फ्रॉम, what specialty do they have, what they've been focusing on while doing their degree, how much relevance do they have between their studies and their job. In ये सारे factors consider होते हैं, but number 1, Portsmouth is known as the number 1 university for this. Overall ये young university है, it's not very very old। early 90s में इसको university status मिला था। having said that बहुत तेजी से ये grow कर रही है, और जिन यूनिवर्सिटीज के साथ हम कम्पीट कर रहे हैं सम ऑफ देम आर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ओल्ड, ठीक है। सो काफ़ी टफ कंपटीशन दिया है पोर्ट्समouth ने और यूनिवर्सिटीज को।
टीचिंग एक्सेलेंस फ्रेमवर्क में यूनिवर्सिटी का गोल्ड स्टैंडर्ड है जो कि हायर स्टैंडर्ड है, विच बेसिकली टेल्स यू कि यूनिवर्सिटी का जो टीचिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो कहाँ लाई करते हैं, किस लेवल पे हैं। बिकॉज एक डेफ स्टैंडर्ड होता है और एक रफ स्टैंडर्ड भी होता है जो रिसर्च का भी है। सो फॉर टीचिंग हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड है जो कि क्वालिटी का एक सबूत होता है यूनिवर्सिटी के लिए कि इनका टीचिंग लेवल स्टैंडर्ड अच्छा है, क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग। इसके अलावा गार्डियन रैंकिंग्स में वी आर रैंक्ड 21st एंड वी हैव 5 स्टार्स by US for teaching employability, internationalization and facilities. तो ये कुछ USPs हैं, इसके अलावा और भी हैं, but these are the more important ones which I'd like to mention. So these are pretty impressive. यूनिवर्सिटी में 5 मेन फैकल्टीज हैं जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ रही हैं। बिजनेस एंड लॉ है, क्रिएटिव एंड कल्चरल इंडस्ट्रीज है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज है, जनरल साइंस है, टेक्नोलॉजी है। 400 प्लस प्रोग्राम है हमारे पास, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी का अपना कॉलेज भी है जो कि ऑन कैंपस ही लोकेटेड है, बाय द वे वेरी नेक्स्ट टू अस, जिसको ICP इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ पोर्ट्समouth कहते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स फाउंडेशन, प्री मास्टर प्रोग्राम्स और फाउंडेशन प्रोग्राम्स और प्री मास्टर प्रोग्राम्स के लिए जा सकते हैं, डिप्लोमा के लिए भी जा सकते हैं, या कोई भी ऐसा कोर्स जो कंबाइंड हो वो डिग्री आप ICP से कर सकते हैं। तो सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं। Sir, I really want to mention one point. स्टूडेंट्स मैट्रिकुलेशन की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं इन इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ पोर्ट्समouth। जी जी, आई वॉज कमिंग टू दैट, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ICP में वो स्टूडेंट्स जाते हैं जिनकी फॉर एनी रीज़न अपनी बैचलर डिग्री में या अपनी मास्टर डिग्री में डायरेक्ट एंट्री में कोई भी इशू आ रहा होता है, या अपनी कॉलेज या वो अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर पा रहे होते। ये आपकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट पूरी ना होने की वजह से हो सकता है कि अगर आपका GPA या आपकी परसेंटेज इनफ नहीं है, ये आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट अगर नहीं पूरी हो रही तो उस सूरत में हो सकती है। फिर आप इंग्लिश का प्री सेशनल इंग्लिश कोर्स ले सकते हैं ICP में। आपको एग्जांपल देता हूँ कि FSC स्टूडेंट्स का एक बहुत इशू होता है जब वो बाहर पढ़ने जाते हैं किसी यूनिवर्सिटी में फॉर द बैचलर। सो टिपिकली अगर आपने बैचलर पढ़ा हुआ और आपकी 85 से 90% के दरमियान हो, सिर्फ उस सूरत में आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है टू अ बैचलर, वो भी सिर्फ कुछ कोर्सेज में। तो ये आपको पता है कि इट्स नॉट वेरी कॉमन फॉर पाकिस्तानी students for have to have 85-90% उनके FSC में, so एक बहुत बड़ा इशू होता है। तो इस सूरत में हम उनको ऑफर क्या करते हैं कि अगर आपकी 75% प्लस मार्क्स अगर आपके हैं आपकी FSC में, तो हम उनको ICP का ऑफर देते हैं, then they go to ICP, और वो अपना ईयर 1 जो होता है, जो इंटरनेशनल ईयर 1 जिसको कहते हैं, ये 1 साल का कोर्स होता है, ये ICP में करते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि वैसे भी आपका बैचलर डिग्री 3 साल का होता है, बट इस सूरत में हम क्या करते हैं कि आपको 1 ईयर ICP में आपको फाउंडेशन पढ़ाते हैं, और उसके बाद फाउंडेशन खत्म करने के बाद आपको आपकी जो भी चॉइस ऑफ बैचलर डिग्री है उसके सेकंड ईयर में आपको डायरेक्ट एंट्री दे देते हैं। सो एंड देन यू डू द सेकंड एंड द थर्ड ईयर, सो इवेंचुअली आपको टोटल टाइम 3 साल ही लगता है आपके कोर्स का। तो ये दिस इज हाउ ICP रियली हेल्प्स स्टूडेंट्स इन गेटिंग अलोंग। ICP का मकसद इस सिस्टम के अंदर सिर्फ ये है कि स्टूडेंट अगर किसी एरिया में लैग कर रहा है तो उसको एकेडमिकली और मेंटली तैयार करना फॉर द यूनिवर्सिटी लाइफ एंड द स्टाइल ऑफ एजुकेशन व्हिच दे विल बी परस्यूइंग इन द यूनिवर्सिटी, कि उनको वो रेडी हो जाएं एकेडमिकली, इतने कॉम्पिटेंट हो जाएं कि वो यूनिवर्सिटी जब स्टार्ट करें तो अपने 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 लेक्चर्स को अपने अपने अपनी एकेडमिक जो मटेरियल है उसको अब्सॉर्ब कर सकें, they can be competent in learning and also sitting for their exams। तो ये ICP के बारे में है। Shall I move forward? Yeah, sure। अच्छा, सो थोड़ा सा सपोर्ट के बारे में आपको बताता हूँ कि यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट की वेलबींग है और जो उसकी सपोर्ट है उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समouth ग्लोबल हमारा ग्लोबल ऑफिस है जो कि यूनिवर्सिटी पे लोकेटेड है। वहाँ पे हमारी टीम है, डेडिकेटेड टीम है इंटरनेशनल स्टूडेंट एडवाइजर्स की, जिनका काम यही होता है कि वो इनकमिंग स्टूडेंट्स को भी हेल्प करते हैं, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को भी हेल्प करते हैं फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट दे नीड। और ये सपोर्ट स्टार्ट हो जाती है उस वक्त से जब आपका जहाज लंदन में लैंड करता है, जब आप पहली बार UK आते हैं,
तो हम आपको एयरपोर्ट पिकअप सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो आपको लंदन से पिक करती है और वापस पोर्ट्समाउथ ड्राइव करके आपको यूनिवर्सिटी में जो जहाँ भी आपका स्टे ऑप्शन है आपको ड्रॉप करती है। जैसे मैंने मेंशन किया, इंटरनेशनल स्टूडेंट एडवाइजर्स हैं जिनके पास आप कभी भी जाके उनको ऑफिस में आप मिल सकते हैं ऑन कैंपस और उनसे अपना कोई भी इशू डिस्कस कर सकते हैं, कोई किसी भी किस्म की हेल्प मांग सकते हैं। एक्सचेंज एंड स्टडी अब्रॉड टीम है हमारी जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प करती है अगर वो इंटरेस्टेड हैं टू स्टडी अब्रॉड वाइल इन पोर्ट्समouth। अगर आप पोर्ट्समouth के स्टूडेंट हैं और आप कोई भी ऐसी स्टडी डेस्टिनेशन पे एक सेमेस्टर या एक साल पढ़ना चाहते हैं, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसका हमारे साथ पार्टनरशिप है, तो आप उस यूनिवर्सिटी में आपको भेज सकते हैं पोर्ट्समouth से फॉर सेमेस्टर और ईयर। और अक्रॉस द ग्लोब हमारी काफ़ी मेजर कंट्रीज में हमारे पार्टनरशिप्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ, एमओयू साइन हुए हैं जहाँ से हम स्टूडेंट्स का एक्सचेंज करते हैं। तो ये एक ऑप्शन हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ग्लोबल ऑफिसर्स हैं जो कि स्पेसिफिक रीजनल एरियाज में जिनकी एक्सपर्टीज होती है। आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। तो आपको ऑफशोर भी आपका स्टाफ होता है जैसे मैं हूँ, एंड इज ऑनशोर आल्सो हु लुक आफ्टर रीजनल मैटर्स। इन योर स्टडी, इन योर ट्यूशन, जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं उन सब का भी हल होता है कि एनी स्टूडेंट हु स्ट्रगलिंग विद एनी एकेडमिक नीड, उसके लिए ट्यूटर हर वक्त हाजिर होता है। अगर आप की क्लास में प्रेजेंस नहीं भी है, अगर आप कोई एक्सटर्नल यूनिट भी पढ़ रहे हैं, तो तब भी यू कैन एक्सेस you have access to tutors online. You can schedule classes and appointments online, and you can also go and see them whenever you need them. स्टूडेंट्स बहुत रेगुलरली ईमेल्स में से अपडेट रहते हैं, इन टच रहते हैं हमारे इंस्ट्रक्टर से, सो आपके पास सारी एडवाइस होती है। पर्सनल इश्यूज, नॉन एकेडमिक इश्यूज, वो कुछ भी हो सकता है। वो स्टूडेंट्स पहली बार घर से आता है, वो होम सिक हो सकता है, वो एडजस्ट ना हो पा रहा हो, वो लोनली फील कर रहा हो, उसको कोई फाइनेंशियल इशू आ गया हो, उसको जॉब में असिस्टेंस चाहिए, उसको मिल नहीं रही, या वो वैसे ही फिट इन नहीं हो रहा, ही कांट फिट इन टू द पीपल एंड ही जस्ट नीड समवन टू टॉक टू। कभी कभार आपको हौसला ही चाहिए होता है किसी से बात करने के लिए, तो वो भी आपके पास वहाँ पे टीम है जहाँ जिनके साथ आप कभी भी आप रब्ता कर सकते That's great. हैं। अच्छा, एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप्स, प्लेसमेंट्स, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है ये आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़ा लुक आफ्टर चीज़ है, बड़ी परसूड चीज़ है। दूसरा नहीं तो तीसरा क्वेश्चन हर स्टूडेंट का यही होता है इन देयर कोर्स। तो पोर्ट्समouth में हम ये है कि जो बैचलर डिग्रीज है हमारी उसमें तो हर कोर्स में हम ऑलमोस्ट सैंडविच ईयर ऑफर करते हैं। सैंडविच ईयर मीन्स के if you usually have a 3-year bachelor degree, you can opt to do a 4-year degree जिसमें आप 2 years अपना कोर्स वर्क पढ़ेंगे, फिर एक पूरा साल आपको प्लेसमेंट होगी, कोई इंटर्नशिप होगी, कोई वर्क एक्सपीरियंस होगा जो कि ऑब्वियसली आपकी डिग्री से रिलेवेंट होगा, एंड देन उसके बाद आप अपना लास्ट ईयर करते हो। सो दिस इज व्हाट वी ऑप्ट इन बैचलर डिग्रीज। मास्टर डिग्रीज में प्रीवियसली हमारे पास पोर्ट्समouth में प्लेसमेंट सब कोर्सेज में नहीं थी। हाउएवर 5 से 6 कोर्स ऐसे हैं जिनमें एमएससी बिजनेस एंड मैनेजमेंट है और इंटरनेशनल बिजनेस एंड मैनेजमेंट है। ये हमने रिसेंटली इंट्रोड्यूस कराया है और वी आर वर्किंग टुवर्ड्स स्प्रेडिंग दिस अक्रॉस ऑल आवर मास्टर डिग्री पोर्टफोलियो। इवेंचुअली इन अ ईयर और 2 हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और डिग्रीज, मास्टर डिग्रीज में भी प्लेसमेंट को लेके आए। यहाँ मैं बताता चलूँ कि जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि यूके में पोस्ट स्टडी वर्क वीजा अनाउंस हो चुका है। सो इररिस्पेक्टिव कि आप प्लेसमेंट अपनी डिग्री के दौरान कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वेरी गुड Exactly. That's a great part. Sir, I have a question here. आपने जो मेंशन किया बैचलर में जो आप सैंडविच बैचलर में सर जो आप सैंडविच ईयर ऑफर करते हैं, जी। इस्माइल, आपको आवाज आ रही है मेरी?
For any students, audience, viewers जो ये देख रहे हैं, we're really sorry. There's been some kind of an internet connection issue, and we are hoping that Mr. Ismail can come back very, very soon. I'm not sure what the issue is, but he should be back soon, and we'll continue with the webinar very, very soon. Ismail, can you hear me? Yeah, I can hear you. Sir, I was discussing a point जहाँ पे आप बात कर रहे थे प्लेसमेंट ईयर की ना, बैचलर में आप 3 ईयर के बैचलर में आफ्टर 2 ईयर आप 1 ईयर की प्लेसमेंट ऑफर करते हैं, एंड राइट आफ्टर दैट आप जो है वो स्टूडेंट फाइनल ईयर अपना कंप्लीट करता है. सर, तो वो जो प्लेसमेंट ईयर है, क्या स्टूडेंट को उसकी भी फी पे करनी पड़ती है? जी, ये मैं आगे बताने वाला था आपको कि जो प्लेसमेंट ईयर फी होती है वो यूजुअली वो अमाउंट बहुत छोटी होती है. इट्स नॉट लाइक कि आपको कोई कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है जस्ट बिकॉज यू बीइंग प्लेस्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन. वो यूनिवर्सिटी अरेंज करती है एंड इट्स पार्ट ऑफ योर डिग्री, पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम, सो कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट उस पर इन्वॉल्व नहीं होती. स्टैंडर्ड रेट्स एंड ट्यूशन फीस अप्लाई. जो उसकी फी है वो मैं अभी आपको आगे थोड़ी देर में बताऊंगा. Sure. Alright. Should I share my screen again? Yeah, you can share your screen, sir. सर, स्टूडेंट्स हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो अगर कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं जो अभी आप प्रेजेंटेशन जो प्रेजेंट कर रहे हैं, सो वी कैन ऐड दोज. जी श्योर, बताएं. सर, एक स्टूडेंट ने पूछा है, सर यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समथ का लंदन में भी कैंपस है? नहीं, मैंने जैसे मेंशन किया पहले कि हमारा एक सिटी सेंटर कैंपस है जो कि पोर्ट्समथ में ही लोकेटेड है. सो यूनिवर्सिटी का और कोई सेकंड कैंपस नहीं है. इट्स इन पोर्ट्समथ. और फॉर द स्टूडेंट्स जिनका कंसर्न है कि वो लंदन में या लंदन के करीब रहना चाहते हैं, तो मैं आपको बस रिमाइंड करा रहा हूँ कि लंदन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है. इट टेक्स लाइक 90 मिनट्स टू ड्राइव फ्रॉम लंदन. ओके, दैट्स ग्रेट. सर, एक क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट ने, ये मैंने स्क्रीन पे शेयर किया है. इज यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समथ प्रोवाइड पार्ट टाइम कोर्स अपॉर्चुनिटी टू पाकिस्तानी स्टूडेंट और नॉट? पार्ट टाइम कोर्स से I mean I don't understand. Like अगर आप स्टडी मोड पार्ट टाइम की बात करें तो वो तो इट्स नॉट अलाउड बिकॉज यूके की रेगुलेशंस हैं कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो क्या कहते हैं पार्ट टाइम नहीं स्टडी कर सकता. या इट्स अ फुल टाइम स्टडी. जी, आपकी वीजा कंडीशन होती है जिसमें आपको फुल टाइम स्टडी करना बहुत जरूरी होता है. आई थिंक वलीद, आपको आंसर शायद आपने यही पूछा था कि वो पार्ट टाइम स्टडी कर सकते हैं या नहीं कर सकते. सो जैसे कि सर हातिम ने बताया कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम कोर्सेज अवेलेबल नहीं होते. उनके ऊपर ये कम्प्लीमेंट्री है कि वो फुल कोर्स में इनरोल करें. सो सर, यू कैन कंटिन्यू विद स्लाइड्स. जी, ठीक है. ओके, सो एज आई वाज मेंशनिंग, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ. आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर. ओके, सो ये मैं बता रहा था आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो आपको पोर्ट्समथ में मिलती है वो है कि आप एक कोई भी मेजर लैंग्वेज जो है उसको आप लर्न कर सकते हैं प्रॉपरली. यू कैन एनरोल फॉर उसका जो कोर्स है आप वो एनरोल कर सकते हैं फॉर फ्री, एंटायरली फॉर फ्री. जितनी भी मेजर लैंग्वेजेस हैं हमारी, इंग्लिश है, चाइनीज़ है, फ्रेंच है, जर्मन है, और भी हैं कुछ. ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. सो इसमें आप एनरोल हो जाते हो जस्ट लाइक एनी अदर कोर्स नेक्स्ट टू योर डिग्री, और साथ ही आपकी क्लासेस के साथ ये कोर्स चलेगा जिसको आपने कंप्लीट भी अपने कोर्स के लॉन्ग स्टडी करना होता है. और ये इंटायरली फ्री है, इसकी कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, इसकी कोई एनरोलमेंट कॉस्ट नहीं है. इट इज़ एब्सोल्युटली फॉर फ्री. तो ये एक हम और चीज़ ऑफर करते हैं.
समर स्कूल्स के That's ऑप्शन great. भी है, जो मेजर जो पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज़ में वो यही हैं कि चाइना, इंडिया, मलेशिया, वियतनाम एंड कुछ और साउथ एशिया के कंट्रीज हैं। सो ये सारी ऑप्शंस हमारे पास हैं पोर्ट्समouth में, और बीइंग अ पोर्ट्समouth स्टूडेंट आप जा सकते हैं समर स्कूल। That's great. ओके, सो स्पोर्ट्स, स्टूडेंट यूनियंस, सोशल एक्टिविटी भी, इसका कल्चर भी बहुत बहुत सीरियसली लिया जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समouth। सो वी हैव अराउंड 150 प्लस क्लब्स एंड सोसाइटीज, जैसे लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पे, हर किस्म की चीज़ है, स्पोर्ट की टीम्स हैं, कोचेज हैं, टीम्स हैं, टूर्नामेंट्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं। यूके में वैसे फुटबॉल कल्चर जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समouth है, वो पोर्ट्समouth का जो फुटबॉल क्लब है जिसको एफसी पोर्ट्समouth कहते हैं, उनका प्राइमरी स्पॉन्सर भी है। सो इफ यू टेक अ लुक एट देयर किट्स, तो आपको नजर आएगा कि हमारे यूनिवर्सिटी का लोगो जो है वो ऊपर प्रिंटेड भी है उनकी शर्ट्स के ऊपर। सो वी कंटिन्यूअसली सपोर्ट द फुटबॉल क्लब। हमारे बहुत सारे स्पोर्ट्स के और मीडिया के स्टूडेंट्स जो हैं, वीडियो डिज़ाइन, जर्नलिज्म के, वो उस फुटबॉल क्लब के साथ काम भी करते हैं ड्यूरिंग स्टडीज एंड आफ्टर स्टडीज एज वेल। उनको उनको मीडिया कवरेज देते हैं। हमारे जो मेडिसिन और एक्सरसाइज साइंस, फिजिकल हेल्थ के जो स्टूडेंट्स हैं, वो उनके प्लेयर्स के साथ बहुत इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ काम करते हैं। तो ये आपको बहुत एक अच्छा चांस मिलता है पोर्ट्समouth में। हर किस्म के इंटरेस्ट के लिए देयर क्लब, हर किस्म के इंटरेस्ट के लिए एक्टिविटीज़ हैं। रीजनल एंड नेशनल सोसाइटीज़ भी हैं। पाकिस्तानी सोसाइटी भी वहाँ पे है, एक छोटी सी यूनिवर्सिटी में, जो कि स्लोली ओवर टाइम ग्रो कर रही है जैसे जैसे स्टूडेंट्स आपके बढ़ रहे हैं। सो सोशल और कल्चरल इवेंट्स को वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। यू कैन यू नो आप मना सकते हैं अपने इम्पोर्टेंट डेज को वहाँ पे, चाहे वो नेशनल हो, चाहे वो रिलीजियस डेज हो। रिलीजियस राइट्स भी हैं, वहाँ पे गेम्स खेली जाती हैं, वहाँ पे आपको ट्रिप्स पे लेके जाया जाता है। तो जो स्टूडेंट यूनियन है वो जनरली बहुत बहुत ज़्यादा एक्टिव, और आपके सारे इंटरेस्ट और जो आपके ऑल योर इंटरेस्ट जो है वो आपके कवर होते हैं। So, sir, I have a question here. यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समouth क्या स्पोर्ट्स बेस्ड स्कॉलरशिप ऑफर करता है कोई? जो स्पोर्ट्समैनशिप की बेस पे जो आपको फंड्स मिलते हैं वो कुछ हमारे पास प्रेजेंट हैं, बट उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो इट्स नॉट वेरी इजी टू गेट। वो यूजुअली प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं हु आर रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्रीज और देयर डिविजन्स एट पर्टिकुलर लेवल ऑफ स्पोर्ट। और उसमें ज़ाहिर है बिल्कुल जिस तरह अपना रेगुलर एप्लीकेशन में आपकी प्रोफेशनल कोर्सेज में एमबीए वगैरह में आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है, आपके स्टैंडर्ड्स काउंट होते हैं, उसी तरह स्पोर्ट्समैनशिप पे भी आपको इट्स अ पॉसिबिलिटी, इट्स नॉट अ गारंटी, बट द अपॉर्चुनिटी इज देयर फॉर accomplished sportsmen. Perfect, perfect, sir. Thank you. Yeah, welcome. वर्क राइट्स जो है ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। स्टैंडर्ड्स वही हैं जो बाकी कंट्रीज में हैं। एज ऑफ नाउ कि 20 आवर्स पर वीक आपको अलाउड है काम करना अपनी क्लासेस के दौरान। जब जब आपको कोई लीव है, कोई किसी भी किस्म की छुट्टियां हैं, सेमेस्टर आपका ब्रेक है, कोई भी ब्रेक है जिसमें आपके यूनिवर्सिटी क्लासेस जो हैं वो डिसकंटिन्यूड हैं, तो उसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड। पार्ट टाइम वर्क जो है वो स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली पाकिस्तान से जो जाते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स टेंड टू वर्क व्हाइल दे स्टडीइंग सो दैट वो अपने सेकेंडरी एक्सपेंसेस, अपने लिविंग एक्सपेंसेस कवर कर सकें। ट्यूशन फी में भी कुछ स्टूडेंट्स मैनेज करते हैं कि वो कंट्रीब्यूट करें अपनी फीस की तरफ। तो ये सब कुछ पॉसिबल होता है इफ़ यू हैव द राइट वर्क एंड बैलेंस बिटवीन वर्क एंड स्टडी। एंड पार्ट टाइम जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटी है वो अराउंड द कैंपस काफ़ी सारी है। देयर इज़ अ वेरी फेमस प्लेस जो करीब है, जिसको गन ऑफ कीज कहते हैं। स्क्रीन पे आ रहा है आपके थर्ड लाइन में गन ऑफ कीज। ये बेसिकली हमारा सेंट्रल एरिया है जहाँ पे सारे शॉपिंग मॉल्स और मॉल्स हैं और बार्स, नाइट लाइफ, थोड़ी सी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। ये सारा हमारा मेन हब है, कमर्शियल हब है। और यहाँ पे बहुत बहुत अच्छी शॉपिंग के लिए तकरीबन सारे मेजर ब्रांड्स के यहाँ पे शॉप्स हैं। दे आर यूजुअली वेरी वेरी चीपर देन लंदन। आपको अक्सर चीज़ें वो मिलेंगी जिनके रेट्स जो हैं वो लंदन से हाफ से भी कम मिलते हैं। सो लॉट ऑफ पीपल कम हियर फॉर शॉपिंग ऑल्सो। लंदन से भी आते हैं और एरिया से भी आते हैं।
तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज बजट वाइज बहुत फायदा होता है। और वैसे भी पोर्ट्समouth इन इटसेल्फ पोर्ट्समouth इज रैंक्ड एज वन ऑफ द चीपेस्ट सिटीज फॉर अ स्टूडेंट टू लिव इन। सो स्टूडेंट के बजटिंग के लिहाज से देखें तो बहुत बहुत फायदा है स्टूडेंट को रहने का। आप इसको कंपेयर करें किसी स्टूडेंट से जो लंदन में रहता है, तो उनकी रेंटल कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि वो उसमें एक किसी दूसरे सिटी में रहने वाले स्टूडेंट की या पोर्ट्समouth में रहने वाले स्टूडेंट की काफ़ी कॉस्ट लंदन स्टूडेंट के रेंटल में ही कवर हो जाती है फॉर मेनी थिंग्स। ये मतलब एक रिलेटिव आपको मैं कंपैरिजन दे रहा हूँ, इतना स्पेसिफिक नहीं है, बट दिस इज ट्रू इन वन सेंस और द अदर। वेज जी रेट सर, भी ये वही बड़ा है। जी ये बड़ा हेल्पफुल है सर। आप जिस तरह कंपेयर करें कि हाउ दिस इज अ चीपर सिटी और किस तरह से लंदन से लोग आते हैं, सो आई थिंक स्टूडेंट्स को आइडिया हो रहा है कि इट इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन दैट यू कैन सेलेक्ट फॉर स्टडी। जी, और मैं अक्सर और जगहों पे भी ये मेंशन करता हूँ, स्टूडेंट्स को मैं बताने की कोशिश करता हूँ। हमारे हमारे टिपिकली हमारे कल्चर में एक चीज़ है मैंने नोट की है कि ये शायद ओवर जनरेशंस होता आ रहा है कि जब भी स्टूडेंट्स मतलब बच्चे यंग भी होते हैं, मतलब टीनेजर्स भी होते हैं, तो जब वो सोचते हैं कि हमने फर्दर पढ़ना है या एट अ सर्टेन पॉइंट हमने बाहर पढ़ने जा रहे हैं, तो वो सबसे पहले कहते हैं जी हमने लंदन जाना है। तो ये एक ट्रेंड है, एक कल्चर सेट हुआ है। हाउएवर I mean, students, there's a good number of people who can afford it, but then there are people out there and there are people who have studied in London जिन्होंने हमें बताया है, जिनको हम देखते हैं जिनके बजट्स बहुत ज़्यादा explode हो गए because they couldn't maintain the right balance, and they had to spend much more than they had expected to। उसकी वजह है कि लंदन की कैपेसिटी जो है वो इतनी नहीं रही जितनी पहले थी। लंदन इतना इतना खुला नहीं रहा जितना पहले होता था, काफी जैम पैक्ड है। और आप इसको जब कंपेयर करते हैं पोर्ट्समouth जैसे सिटी से, तो वो ओवरऑल ये सिटी पे इतना प्रेशर नहीं होता आपके, मतलब पोर्ट्समouth में आपको ऐसे नहीं लगेगा, नजर नहीं आएगा कि लाइक बंदे से बंदा टकरा रहा है, या आपको आपको कोई कोई यू डोंट रन आउट ऑफ फैसिलिटीज। रेंट स्टूडेंट्स को रेंट रेंट के लिए जब जगह चाहिए होती है, तो लंदन में स्टूडेंट्स बहुत बहुत ज्यादा सफर करते हैं बिकॉज मोस्टली मोस्ट स्टूडेंट्स तो प्राइवेट अकोमोडेशन तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते, वो इमेजिन नहीं कर सकते बिकॉज वो इतनी इतनी महंगी होती है। तो टिपिकली स्टूडेंट्स को ज्यादातर शेयरिंग में रहना पड़ता है। पोर्ट्समouth में हाउएवर यू कैन एट अ सर्टेन पॉइंट यू कैन अफोर्ड कि आप ले सकते हैं प्राइवेट अकोमोडेशन। सो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इट्स लाइक सुपर 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 चीप, बट अच्छा खासा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है अगर आप लंदन में या लंदन से बाहर पढ़ते हैं तो। ओके, दैट्स ग्रेट सर, दैट्स ग्रेट। जी, तो मैं वेज रेट की बात कर रहा था। वेज रेट स्क्रीन पे आपके 7 to 9 पाउंड आ रही है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है। जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की सेट की हुई वेज रेट है वही स्टैंडर्ड अप्लाई होती है हर जॉब के ऊपर। कोई कोई भी एम्प्लॉयर आपको इससे कम नहीं दे सकता। अगर आपको कोई एम्प्लॉयर अंडर पे करता है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स की जो सेविंग है वो इट डिपेंड्स स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट अपना बजट सही हैंडल करता है, स्टूडेंट्स के पास सेविंग भी बचती है। आई नो स्टूडेंट्स जो अभी भी यूके में पढ़ते हैं, लंदन से बाहर भी पढ़ते हैं, दे डू सेव इनफ कि वो कभी कभार थोड़ा बहुत ट्रैवल भी कर लेते हैं। I was also an international student, so I know at certain points it has been difficult, but then if you master the art, if you can create the right balance कि आपने spend कितना करना है, आपने shopping कितनी करनी है, आपने save कितना करना है, आपने entertainment luxury में कितना use करना है, तो आपके पास if you work hard enough and you also utilize the time जो आपको breaks में मिलता है, especially जब आपका फ्री टाइम होता है, जब आपके पास वर्किंग आवर्स पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, तो अगर आप उन टाइम्स को भी यूज करें जो कि ईयर में आपको समर ब्रेक, ईस्टर ब्रेक, विंटर ब्रेक मिलती है, तो एक अच्छा बैलेंस आपको मिल जाएगा अपने फाइनेंसेस को हैंडल करने में। अच्छा सर, ये एक स्टूडेंट है, ये कुछ जी जी कमेंट आए हैं, काइंडली आप पढ़िए। अच्छा सर, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने जी सर प्लीज प्लीज बताइए। रिपीट द लिविंग कॉस्ट इन दिस सिटी। लिविंग कॉस्ट, अच्छा जो लिविंग कॉस्ट है, लिविंग कॉस्ट का जो पार्ट है मैं वो रिपीट करूं? आई कैंट रीड द फेसबुक, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है ओके। नहीं, कोई इशू नहीं, आप सर जस्ट बता दें लिविंग कॉस्ट कितनी है पोर्ट्समouth की पर मंथ।
जी जी, लिविंग कॉस्ट जो है वो पोर्ट्समouth स्पेसिफिक नहीं है, वो गवर्नमेंट डिसाइन करती है। एक एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, जो कि स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल यूनिवर्सिटीज यूज होता है। वो मैं आपको as soon as I finish this, I will let you know after the presentation ends. Sure, sure. ओके, वर्किंग आफ्टर यू ग्रेजुएट, अगेन इट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। जब आप ग्रेजुएट करते हैं तो आपने अपनी जॉब ढूंढनी होती है, आपको सीवीज और इंटरव्यू गाइडेंस की जरूरत होती है, जो कि आपको पोर्ट्समouth में इवन ड्यूरिंग स्टडीज आपको मिलती है। आपको कंटिन्यूसली वर्कशॉप्स के साथ वर्कशॉप्स भी इंट्रोड्यूस की जाती हैं, जहाँ पे आपको सीवीज लिखने का आर्ट बताया जाता है। आपको बताया जाता है कि आपने इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, आपने किस जॉब में एंट्री लेने के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है। हर सेमेस्टर के एंड पे रिक्रूटमेंट फेयर होता है, जिसमें जितने भी मेजर रिक्रूटिंग कंपनीज और एम्प्लॉयर्स हैं यूके में, कुछ के पार्टनरशिप्स हैं यूनिवर्सिटी के साथ, वो आते हैं और वहाँ पे अपना रिक्रूटमेंट फेयर यूनिवर्सिटी के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पे आप रिक्रूटर से डायरेक्टली मिल सकते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर जो है हमारी करियर एंड एम्प्लॉयमेंट सर्विस का, जो कि बाकी यूनिवर्सिटी से डिफरेंट है, वो ये है कि जब आप ग्रेजुएट होते हैं पोर्ट्समouth से, तो आपको अगले 5 साल तक भी उसकी सर्विस जो है मिलती है, आप उससे सब्सक्राइब रहते हैं। इसका मकसद बेसिकली ये कहने का मकसद है कि आप ग्रेजुएट होके, लेट्स से एक पाकिस्तानी स्टूडेंट है, वो ग्रेजुएट होके पाकिस्तान वापस आ गया, आपका डेटा हमारे पास होता है। सो द करियर एम्प्लॉयमेंट सर्विस विल कीप ट्रैक ऑफ यू फॉर द नेक्स्ट 5 years कि हमारा स्टूडेंट ग्रेजुएट होके कहाँ गया है, वेयर इज ही लिविंग, व्हाट इज ही डूइंग, एंड इज ही वर्किंग, इफ ही इज वर्किंग तो फिर वेयर इज ही वर्किंग, एंड अगर वो काम नहीं कर रहा तो वो क्यों नहीं कर रहा, एंड परहैप्स हैज ही स्टार्टेड स्टडीइंग अगेन, क्या वो हायर डिग्री कर रहा है, क्या वो कोई इंटर्नशिप कर रहा है, क्या वो जॉब ढूंढने में है, अभी एक्टिव है, एक्टिवली सीकिंग जॉब्स है। सो हमारी करियर सर्विस 5 years तक आपको ट्रैक में रखती है, और वो कोशिश करती है रेगुलरली कि वो आपको लैंड करा सके ऐसी जॉब में जो कि आपके इंटरेस्ट की भी हो, आपके फायदे की भी हो। और ये मेरे ख्याल से कि बहुत अच्छा फीचर है जो आपको हर जगह नहीं मिलता। ट्यूशन फीस के बारे में बात करते हैं। जो इंटरनेशनल ट्यूशन फीस हैं वो रफली ये आपकी स्क्रीन पे जैसे आ रहा है, £14,300 से £16,400 तक है। ये एक एस्टिमेट है, ये हर साल इंक्रीज होती है बाय सर्टेन परसेंटेज। और इसमें जनरल ब्रेकडाउन इसका ये है कि जो हमारे मैनेजमेंट और बिजनेस के कोर्सेज हैं वो दे आर लिटिल मोर प्राइसियर देन द आर्ट्स वन, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। प्लेसमेंट फी, ईयर आपने फी पूछी थी थोड़ी देर पहले, अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इट इज £2,400। और जो हमारा डिपॉजिट है वो £2,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्स नॉट 2,000, रिसेंटली इंक्रीज हुआ है, हमारा डिपॉजिट इज £3,000। आई विल करेक्ट दैट फॉर यू। सो So £3,500 is our deposit, the initial deposit. जिसका मतलब है कि जो स्टूडेंट है when he is applying to Portsmouth for his first semester, तो let's say आपकी जो first semester की fee है वो £16,000 है। So you don't have to pay all of that upfront. आप अपनी deposit जो है, जो initial deposit है £3,500 का, वो आप pay कर सकते हैं पहले, जिसके बाद आपको कैश इशू किया जाता है। कैश इज द कंफर्मेशन लेटर जो कि कंफर्म करता है कि स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड है, और जिसकी बेस पर वो अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं। सो सिर्फ £3,500 पे करने पे आपको कैश लेटर इशू कर देते हैं, और आप अपना वीज़ा अप्लाई करके, वीज़ा गेन करके आप यूके आ सकते हैं। जो बाकी की फी है वो आप इंस्टॉलमेंट्स में आके सेमेस्टर की पे कर सकते हैं, विच आई विल टेल यू जस्ट इन लाइक फ्यू मिनट्स। Sure, sir. स्कॉलरशिप्स एंड बर्सरीज के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे बता दूं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए देयर इज ए £1,600 वेवर, जो कि सब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को हम दे रहे हैं। सो £1,600 आपको जब आप अपना ऑफर के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं और अपनी ट्यूशन फी जमा करा रहे होते हैं, तो आपको £1,600 का हम ट्यूशन फी डिस्काउंट देंगे। इसके अलावा एक स्कॉलरशिप जो हम दे रहे हैं अप टू £5,000 है फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ योर स्टडीज। ये है द चांसलर्स ग्लोबल एकेडमिक मेरिट स्कॉलरशिप। ये होती है ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट, इट्स प्योरली एकेडमिक बेस्ड। सो
जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला होता है और एप्लीकेशंस क्लोज होती हैं, सो वी हैव अ कमिटी जो कि मेरिट लिस्ट के बेस पे डिफाइन करती है कि कौन सी स्टूडेंट्स जो हैं मेरिट लिस्ट पे आते हैं, और जो टॉप 5 या टॉप 10 स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम ये स्कॉलरशिप देते हैं। इसके अलावा जो प्रीवियस स्टूडेंट्स जो एलुमनाई हैं, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं पोर्ट्समouth से, उनको भी हम 20% डिस्काउंट देते हैं। सो आई वुड एनकरेज कि कोई भी स्टूडेंट अगर ग्रेजुएट है, वो दोबारा आना चाहता है, इट्स अ ग्रेट टाइम टू अप्लाई। आपके पास 20% डिस्काउंट है, आपके पास वर्किंग राइट्स हैं ड्यूरिंग स्टडीज, आपके पास पोस्ट स्टडी वर्क वीजा की अपॉर्चुनिटी भी है, सो प्लीज डू अप्लाई। स्कॉलरशिप्स जो एक्सटर्नल हैं, जैसे मैंने मेंशन किया, सेंटेंडर, अचीवमेंट, कॉमनवेल्थ, ये सारी की सारी जो एक्सटर्नल फंड्स होते हैं, ये हम सारे के सारे एक्सेप्ट करते हैं, जो कि बाकी यूनिवर्सिटीज भी एक्सेप्ट करती हैं। ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा एक्सटर्नल है, तो इसको मैनेज यूनिवर्सिटी नहीं करती। दीज आर फंड्स जो आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ता है, सेपरेटली ये आपको एक्सेस करने पड़ते हैं, और फिर यू मेंशन द बॉडीज एज योर स्पॉन्सर टू द यूनिवर्सिटी। तो ये हर साल इनके राउंड जो ओपन होते हैं, तो स्टूडेंट्स कैन अप्लाई एंड गो फॉर दीज फंड्स। Great. अकोमोडेशन के बारे में बता दूं आपको कि अकोमोडेशन भी बहुत बहुत एक वाइटल एस्पेक्ट होता है। जब स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं कि हम कहाँ रहेंगे, हम किसके साथ रहेंगे, हम रेंट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, और रूम्स कैसे होंगे, और वो कितना दूर होंगे। सो ये सब आपके कंसर्न्स होते हैं। यूनिवर्सिटी की अपनी 5 से 6 अकोमोडेशन ऑप्शंस हैं, जो कि सारी डिफरेंट हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे मौजूद हैं, बट हैं सारी अक्रॉस द कैंपस। बहुत दूर नहीं है, आपको ट्रांसपोर्ट नहीं लेनी पड़ती, या आपको व्हीकल्स की जरूरत नहीं पड़ती यूनिवर्सिटी आने की। दे आर ऑल विद इन 5 to 10 वॉकिंग मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर। अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप एक कमेंसिंग स्टूडेंट हैं और आप पहली बार पोर्ट्समouth आ रहे हैं, योर फर्स्ट ईयर ऑफ स्टडी, तो इट इज़ गारंटीड, आपको गारंटीड है। मतलब आप अप्लाई करें टाइम से, आपको कोई वेटिंग लिस्ट में नहीं डाला जाएगा, या आपको ये नहीं कहा जाएगा कि जी अकोमोडेशन हैज फिल्ड अप, जो कि यूजुअली होता है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में। सो इट्स गारंटीड इफ यूर अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। आफ्टर योर फर्स्ट ईयर, अगर आपको छोड़नी है अकोमोडेशन, आपको प्राइवेट में मूव होना, आप कर सकते हैं। प्राइस रेंज आपकी स्क्रीन पे आ रही है, दे स्टार्ट फ्रॉम अराउंड 95 पाउंड्स पर वीक, और ये जा सकती है अप टू वट एवर लेवल ऑफ लग्जरी यू कैन अफोर्ड। हमारे पास हर लेवल की अकोमोडेशन ऑप्शंस हैं। अगेन ये दूर नहीं है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 4, 5, 6, दे आर अराउंड 7 ऑप्शंस, और ये आपकी पिक्चर भी आ रही है कि द काइंड ऑफ सीनरी अराउंड इट, इट्स अ प्रीटी ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव। बहुत अच्छी जगह है, और सी साइड इज अराउंड 10 to 15 मिनट्स वॉक फ्रॉम हेयर। जो यूनिवर्सिटी की वेरियस बिल्डिंग्स हैं, कुछ आपकी अकोमोडेशन से 5 मिनट दूर होंगी, कुछ अराउंड 10 से 12 मिनट दूर होंगी, बिकॉज कैंपस काफी हमारा स्प्रेड आउट है। अप्लाई करने के लिए मैं आपको बता रहा था कि हमारे अकोमोडेशन हमारे एजेंट्स हैं, जैसे प्रॉस्पेक्ट्स कंसल्टिंग, हमारे बहुत अच्छे एजेंट हैं पाकिस्तान में। सो आप अप्लाई कर सकते हैं थ्रू देम, और यू कैन अप्लाई डायरेक्टली ऑल्सो। एंट्री रिक्वायरमेंट्स जो आपका अंडर ग्रेड के लिए हैं, वो हैं इफ़ यूर एन ए लेवल स्टूडेंट, सो यू नीड 3Bs, और अगर आपने FSC किया हुआ है, जिसको हाई स्कूल सर्टिफिकेट या HSSC या FSC भी कहते हैं, तो आपको मिनिमम 75% चाहिए टू बी कंसिडर्ड फॉर ईयर 1। वो कोर्स है जो मैंने अभी ICP का मेंशन किया था। सो इफ यू हैव 75% प्लस मार्क्स, तो आप ICP जा सकते हैं अपना इंटरनेशनल ईयर 1 करने, और वहां से 1 साल के बाद आप अपनी पसंद की जो बैचलर डिग्री है उसके सेकेंड ईयर में एंटर हो सकते हैं। इसके अलावा IB को भी हम कंसिडर करते हैं। IB में अगर आपका 26 ओवरऑल स्कोर है, IB में इट्स डिफरेंट फॉर एवरी कोर्स, आपको एक रेंज चाहिए होती है, कुछ कोर्सेज के लिए ज्यादा है, कुछ कोर्सेज के लिए कम है। फॉर पोस्ट ग्रेड कोर्सेज आपको GPA चाहिए होता है रेंजिंग फ्रॉम 2 अप टू 2.5, डिपेंडिंग कि आप कौन से कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स हैं। जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। यूजुअली जो आपके बैचलर कोर्सेज हैं, उनमें आइल्स का स्कोर रिक्वायर्ड होता है ओवरऑल 6 and 5.5 in each band of IELTS, which is speaking, listening, writing, reading. जो अच्छी चीज़ है पोर्ट्समouth के बारे में, वो ये है कि हम आपको आइल्स का वेवर भी देते हैं। आपको बगैर आइल्स के भी हम एडमिशन ऑफर लेटर इशू कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। इसका मतलब ये है कि अगर आप लेट से आपने अपना BSc ऑनर्स कंप्लीट किया है यहाँ से फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, और आप मास्टर डिग्री के लिए जा रहे हैं, तो
आप अपना आइल्स का टेस्ट अटेम्प्ट करने की बजाय अपनी यूनिवर्सिटी से एक लेटर हेड पे एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी इशू करा के ऑन लीव ऑफ योर आइल्स आप जमा करा सकते हैं इन प्लेस ऑफ दैट, जिसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे एंड इट विल बी टेकन एज यू बीइंग प्रोफिशिएंट, इट्स प्रूफ ऑफ यू बीइंग प्रोफिशिएंट इन योर इंग्लिश। वो एक लेटर हेड Sir, लेटर I होता है think जो I really want to add a point कि इतना यूनिक सेलिंग पॉइंट है यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समथ का कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफिशिएंसी लेटर आपकी जो इंडक्शन हो जाती है और आपकी जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है वो रिमूव हो जाती है। सो सर कंसिडरिंग नाउ द सिचुएशन, जो अभी सिचुएशन, आई थिंक इट्स अ परफेक्ट, यू कैन से गुड टू गो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये भी अनाउंस कर दूं कि इस वक्त बिकॉज हमारी सिचुएशन कुछ ज़्यादा सेंसिटिव चल रही है बिकॉज ऑफ द होल कोरोना वायरस सिचुएशन, इस पे ज़ाहिर है आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन वी आर ऑलमोस्ट डन, वी आर ऑन द लास्ट फ्यू स्लाइड्स, मैं भी उस पर भी आऊँगा। सो हम आइल्स के ऑल्टरनेटिव टेस्ट भी हैं जो कि हम ऑफर करते हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि हम हर तरीके से स्टूडेंट को हम फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इस पे भी आता हूँ, बट यस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट यूएसपी, यू कैन गेट इन without an IELTS test if you can get your English proficiency letter from your university. Great, great. Again, now we can come back to the questions. I'll stop the slide now. That's it. Yeah. Can you see the question? If a student has done LLB from Pakistan, can he get admission LLM without IELTS on the basis of English proficiency letter? Yes, you can. It just depends on the university that you studied from. Because proficiency letter accept karte hue, we have to take a look at what institute it's coming from. But generally, yes, that is all right. You can submit it. Thank you. So next question is, what is the estimated time? Okay. कितने दिन में आ जाएगा सर? ओके, ऑफर लेटर्स के लिए आपको ज़ाहिर है डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, तो जिस पॉइंट पे आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है, सारा कुछ सबमिट हो जाता है इंक्लूडिंग योर आइल्स, इंक्लूडिंग योर ट्रांसक्रिप्ट, योर मास्टर डिग्रीज, एवरीथिंग दैट्स रिक्वायर्ड, जो कि लिस्ट आपसे मांगा जाता है कंडीशंस में। कंडीशंस पूरी करने के बाद इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 10 वर्किंग डेज। ओके, दैट्स ग्रेट सर। एक और क्वेश्चन आ रहे हैं। Spouse can come with the student. This is a non-academic question. This is with regards to your visa. So इसके लिए spouse को ज़ाहिर एक visa चाहिए होगा, जिसके लिए आपको separate guidance लेनी पड़ेगी from a visa consultant or who specializes in immigration and all the legal aspects of this. But yes, spouse can travel. Okay. सर एक और क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आई हैव अ 2-year ग्रेजुएशन, कैन अप्लाई फॉर प्री मास्टर्स और ग्रेजुएशन। पाकिस्तान से सर बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जिन्होंने 2 ईयर का बीकॉम किया होता है, 2 ईयर का आप कह ले बीए किया होता है इन आर्ट्स और साइंस। सो दे रियली कीन टू they want to study further. So how you can accommodate those students? जी, आप प्री मास्टर कोर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज समथिंग दैट वी ऑफर, और इसका मकसद यही होता है, जैसे मैंने पहले कहा कि आपकी चॉइस ऑफ डिग्री मास्टर है, बट आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो कम्प्लीटली मीट नहीं होती, यू कैंट मीट योर रिक्वायरमेंट्स, सो इन दैट केस यू कैन। However, if you have a 2-year graduation, तो आपकी जो assessment है वो subjective होगी। It's not in every case that you can get in because it requires a good mark as well. It's not enough to just have a 2-year graduation because pre-master design होता है basically for students जिनके marks कम होते हैं in their 4-year honor degree. But अगर आपके year कम है, you can apply. If you have a good mark, then we can take you in. And in most cases, मैं यहाँ पे mention कर दूँ कि जो ICB के जितने भी courses होते हैं, जैसे आपके foundation होता है, आपका pre-master हो गया, आपका diploma हो गया, ICB also interviews you. So you have to make sure कि इसका जो process होगा वो थोड़ा सा different होगा, subjective होगा, case by case basis होगा. But yes, it's an option that you can apply for. That's great. I think सर 2 ईयर की बेसिस पे वो बैचलर पे अप्लाई कर सकते हैं, और बैचलर के आई थिंक फाइनल ईयर की ऑफर मिल जाएगी
जस्ट इन केस अगर बैचलर यूके में बैचलर 3 इयर्स का है, so on the basis of 2 year education which is obviously a 14 year education in Pakistan, so उसकी बेस पे क्या फाइनल ईयर में ऑफर मिल सकती है पोर्ट्समouth में? श्योर आपको बैचलर में अप्लाई करने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाउएवर जो आप सेकंड ईयर एंट्री थर्ड ईयर एंट्री की बात कर रहे हैं उसको हम प्योरली इन टर्म्स ऑफ आरपीएल हम उसको समझते हैं। सो अगर विच इज क्रेडिट, अगर आपको क्रेडिट चाहिए तो उसके लिए आपने सेपरेटली अप्लाई करना होता है व्हेन यू आर मेकिंग योर एप्लीकेशन, और वो तो एग्जैक्ट केस बाय केस चीज़ है। उसमें आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स आपकी डिग्री को स्टडी किया जाता है और देखा जाता है कि आपके पास कोई ऐसा क्रेडिट है जो कि हमारे इक्विवेलेंट हो। जितनी आपकी इक्विवेलेंस बनेगी उतना आपको क्रेडिट मिल जाएगा। इट कैन बी अ सेमेस्टर और इट कैन बी जस्ट वन कोर्स, you can never know until it is। Thank you so much, sir. I'm adding a next question. जी जी। Is university facilitate professional students who have experience more than 3 years? In terms of business courses such as the MBA, which requires experience for gaining entry, yes we do। वैसे हमें कोई स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर ऑल कोर्सेज। ऐसा कोई भी कोर्स जिसके अंदर रिक्वायरमेंट्स के अंदर मेंशन्ड है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस हो, यस वहाँ पे इसको कंसिडर किया जाता है। Thank you so much, sir. So the next question is, uh, it's a very critical question. ये काफ़ी दफ़ा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के केस में आता है कि अगर आपका स्टडी गैप है तो उसके ऊपर कंसिडरेशन करती है यूनिवर्सिटी। सो सर जेनेरिकली अगर हम किसी रूल की बात करें, सो हाउ मेनी इयर्स डू यू कंसिडर कि इतना स्टडी गैप हो तो दैट सेट चल जाएगा? देखिए जेनेरिक तरीन जो उसका आंसर है वो तो है 1 ईयर, जिस पे आपको ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, ये स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इफ यू बी फेयर विद दिस क्वेश्चन, तो इसका ना करेक्ट आंसर कोई नहीं है। बिकॉज ऑफर लेना और एक अलग चीज है और वीजा लेना एक अलग चीज है, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू बी असेस्ड बाय वीजा अथॉरिटीज व्हिच इज द बॉर्डर कंट्रोल, एंड आपने उनको कन्विंस करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर केस कि यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट, एंड अगर आपको कोई गैप पिछले अरसे में रहा है तो उसकी रीजन क्या थी। So as long as you can justify your case, you can give the right reasons, and you are truthful about it, mostly there is not an issue if the gap is within a year। ईमन की बात कर रहा हूँ। अगर आपका गैप एक साल से ज़्यादा बढ़ गया है, the longer it gets, the more critical it gets, and the more questions you'll have to answer, and the more justifications you'll have to make। इसमें rule of thumb यही है कि you don't take that much of a long gap unless it's a serious condition। It's a medical issue, or it's something that was out of your hands। Any kind, there are problems हो जाते हैं, लोगों को काफी कैलामिटीज फेस करनी पड़ती हैं। तो आपके पास हर चीज की जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, हर चीज का प्रूफ होना चाहिए, एंड कोशिश आपने करना है कि आपका जो गैप है वो 1 ईयर या उससे कम रहे। अगर 1 ईयर से ज्यादा है, सो देन यू कैन अप्लाई, बट यू मस्ट हैव द एबिलिटी टू जस्टिफाई। एग्जैक्टली, आई थिंक जो आपके एक्सपीरियंस लेटर्स हैं वो भी जस्टिफाई करते हैं, आपका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो भी जस्टिफाई करते हैं। यू आर वेरी राइट कि केस टू केस डिफर करते हैं, एंड यूनिवर्सिटी एडमिशन अथॉरिटी विल लुक इनटू दैट कि वो किस तरीके से उसको परस्यू करेंगे। थैंक यू सो मच सर। सर एक और क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सर स्टूडेंट है, उन्होंने एलएलएम की फ़ी पूछी है और एलएलएम प्रोग्राम पूछ रही है, इज इट अ 1 ईयर प्रोग्राम और 2 ईयर प्रोग्राम, और क्या स्कोप होगा एलएलएम का इन द यूके? क्योंकि पाकिस्तान से सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द एलएलएम प्रोग्राम, और वो बेसिकली बार प्रैक्टिस कोर्स के लिए जाना चाहते हैं, बार एट लॉ के लिए जाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा इसके ऊपर ज़रा आप बात करेंगे? जी, जो एलएलएम है वो 1 साल का कोर्स है, इट्स अ 1 ईयर डिग्री। सारी मास्टर डिग्रीज जो हैं वो 1 ईयर की हैं, और ये हमारी नेक्स्ट इनटेक इज इन सितंबर, तो इस सितंबर में स्टार्ट होगी। एलएलएम की जो फ़ी है वो अप्रॉक्सीमेटली, जैसे मैंने पहले कहा, इट्स 16,000 पाउंड्स, या उससे थोड़ी सी लेस भी हो सकती है। आई मीन आई कांट गिव यू द एग्जैक्ट वन। इट वाज 15 एंड हाफ कुछ अर्से पहले तक, ठीक है। तो आप जेन में 16,000 पाउंड्स रखें, विच इज़ रफली 31-32 lakhs। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जो करियर ऑप्शंस हैं वो आपके पास ऑल स्टैंडर्ड ऑप्शंस अप्लाई। मतलब वी हैव एलएलएम ग्रेजुएट्स हु आर लीगल एडवाइजर्स, दे आर कंप्लायंस ऑफिसर्स, they are they work in HR, they are paralegals, they even do further research on this। So
and it's recognized all over the world. So I can't tell you in specific where it's going to lead you, but it's a very very competitive course, and the LLM gives you membership in the bar as well. थैंक यू सो मच सर। इस क्वेश्चंस हमने काफ़ी ले लिए स्टूडेंट से, और कमिंग टू द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ आर टुडे टुनाइट्स कन्वर्सेशन इज कि कोविड-19 की सिचुएशन में हाउ यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समथ इज टेकिंग अकाउंट्स कि वो किस तरीके से सिचुएशन को इनकाउंटर कर रही है। सो योर पॉइंट्स ऑन दिस सिचुएशन सर। बिल्कुल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो 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 प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं इसमें जो 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 केयर एंड ड्यू डिलिजेंस वाला एस्पेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टेकन वेरी गुड केयर ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग करंट स्टूडेंट्स जो वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। क्लासेस हैव बीन सस्पेंडेड, स्टूडेंट्स का सारा मोड ऑफ स्टडी जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया गया है, और स्टूडेंट्स आर टेकिंग क्लासेस ऑनलाइन, दे आर सबमिटिंग असेसमेंट्स ऑनलाइन, एवरीथिंग हैज गॉन डिजिटल। सबसे पहली चीज, ठीक है। अब जो इनकमिंग स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आईसीपी हैड इनटेक्स समवेयर अराउंड जून, हमारी यूनिवर्सिटी की डायरेक्ट एंट्री थी तकरीबन सितंबर में। तो हमने जो भी कोर्सेज अभी ऑफर हो रहे हैं या होने वाले थे, जैसे जून के अंदर आईसीपी के कोर्सेज थे, वो सारे के सारे ऑनलाइन ऑफर हो रहे हैं, जो कि हमने स्टूडेंट्स को ऑफर कर भी दिए हैं। एक 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 ट्रेंड एक है एक के स्टूडेंट्स ऑब्वियसली बहुत कीन नहीं है, जो कि हमने notice किया है to study the course online, because there are students motivated to go to study face to face in the UK. So ज़्यादातर students ने वो इतना उसको keenly नहीं accept किया, they still want to study face to face। तो हमने उनको defer करने की भी option दी है कि वो next intake में अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सितंबर की इनटेक आ रही है वो उसको हम वी आर ट्राइंग टू टाइम इट इन अ वे कि वो स्टूडेंट्स की इनटेक ज़्यादा देर से ना हो, बट कोरोना की वजह से वो इंटरप्ट भी ना हो। तो उस यूनिवर्सिटी पे अभी हम देख रहे हैं कि कोर्स को हम कुछ वीक्स फॉरवर्ड या बैकवर्ड अगर हम मूव कर लें तो स्टूडेंट्स की जो स्टार्ट ऑफ सेमेस्टर है वो उसमें कोई हर्डल तो नहीं आएगी। एक और चीज़ हम कंसिडर कर रहे हैं वो ये है कि इन केस कि आपकी इनटेक टाइम से स्टार्ट नहीं हो पाती, वी नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन टुमारो, या यूके गवर्नमेंट क्या डिसीजंस लेती है। तो इस केस में हम ये भी कर सकते हैं कि हम कुछ वीक्स या पार्ट ऑफ द सेमेस्टर ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, एंड पार्ट ऑफ द सेमेस्टर जो है वो हम फेस टू फेस भी पढ़ा सकते हैं। तो दिस इज द डिसीजन व्हिच विल स्टिल टेक अ लिटिल टाइम टू मेक। तो इसमें फर्दर अपडेट्स आएंगी तो हम रिलीज करेंगे। जिन स्टूडेंट्स के पास ऑफर्स हैं जो सितंबर में इंशाल्लाह अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, उनकी काफ़ी लोगों की कंडीशंस मीट नहीं हुई थी, जिसमें एक बहुत बड़ी कंडीशन आपका आइल्स टेस्ट है। स्टूडेंट्स के आइल्स टेस्ट बुक थे जो कैंसिल हो चुके हैं या वो बुक करना चाह रहे हैं, उनके टेस्ट बुक हो नहीं रहे। तो हमने इस सिचुएशन में हमने ऑल्टरनेटिव्स ऑफर किए हैं जो कि आप दे सकते हैं। पहले तो आप प्रोफिशिएंसी लेटर जमा करा सकते हैं आइल्स की बजाय, जो कि मैंने पहले मेंशन किया। इफ़ नॉट और इफ़ यू आर एन आईसीपी स्टूडेंट तो आप आइल्स की जगह मल्टीपल टेस्ट हैं जो आप घर पे बैठ के आप अभी रजिस्टर कर सकते हैं और आप अपियर होके उनको सबमिट करा सकते हैं। इसमें आपका एक टेस्ट है डुओलिंगो, एक आपका आइल्स इंडिकेटर टेस्ट है, एक आपका टॉफल एट होम कोर्स है, ये वाला भी टेस्ट हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये 3 मेजर टेस्ट हैं जो हमने इंट्रोड्यूस कराए और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं फॉर ऑल स्टूडेंट्स इंस्टेड ऑफ आइल्स। इसके अलावा हमने ये भी फीचर इंट्रोड्यूस कराया कि जिन स्टूडेंट्स के पास वैलिड आइल्स थे और वो अब एक्सपायर हो गए हैं या वो अब वैलिड नहीं रहे और वो ज़्यादा पुराने नहीं हुए, जिनका विद इन दिस ईयर और द प्रीवियस एक्सपायर हुआ है, तो हमने कोशिश किया कि हम उनके आइल्स की को एक्सेप्ट कर लें, इवन अगर वो 2 से 3 साल गुजर चुके हैं टेस्ट को, तो इवन देन वी विल एक्सेप्ट दोस आइल्स रिजल्ट्स। इसकी फर्दर अपडेट्स अभी चल रही जो कि रिलीज होंगी थ्रू आवर एजेंट्स एंड स्टूडेंट्स कैन फाइंड देम। कोरोना वायरस से मुतालिक जितनी भी अपडेट्स हैं, जितनी भी चेंजेस आई हैं सिस्टम में, वो सारी हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं एंड स्टूडेंट्स कैन टेक लुक ऑन द कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन पेज। कोर्स डिपॉजिट की फ़ी भी अभी हम ले रहे हैं। जो इनिशियल डिपॉजिट है उसकी कोई फिक्स डेडलाइन हमने अभी नहीं रखी, बिकॉज पेमेंट्स में काफ़ी स्टूडेंट्स को इशू आ रही है, सो वी टेकिंग केयर ऑफ दैट।
डेफर की ऑप्शन दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। अगर आपके पास सितंबर का ऑफर था, आप नहीं कर सकते, आप जनवरी में आ सकते हैं। अगर आपके पास अब इस जून जुलाई का था, आईसीपी का ऑफर था, वो भी आप सितंबर में स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन डेफर योर ऑफर, इस आपको कोई डिसएडवांटेज नहीं है। एग्जाम्स एंड जो करंट स्टूडेंट्स जो एग्जाम्स दे रहे थे वो भी हम ऑनलाइन कर चुके हैं या हमने उनको कैंसिल कर दिया है। एंड कोई भी स्टूडेंट्स जो अभी पाकिस्तान में अप्लाई कर चुके हैं, जिनको अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स नहीं मिल रही या जो अपने सर्टिफिकेट्स नहीं इशू करवा पा रहे, तो हम केस बाय केस बेसिस पे अब ये करने लगे हैं कि जिसके जो जो अपना जिसकी एक्सपीरियंस लेटर्स या जिसका कोई भी ऐसा रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो एक्सेप्ट किया जा सके, ये ज़्यादातर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल वर्कर्स के लिए, सॉरी। तो हम उनकी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, उनके वर्क वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स भी कंसिडर करना शुरू कर रहे हैं, so that उनको हम थोड़ी सी ईज दे सकें। इसके अलावा वी हैव ऑल हेल्प इन प्लेस। वी हैव हेल्प फॉर यू इफ यू कांट, इफ यू बीन अफेक्टेड बाय द कोरोना वायरस फॉर इन एनी वे, और आपने अपनी फी जो है वो जमा करा दी थी, या आपने अपना अपना डिपॉजिट दे दिया था और आप कोरोना वायरस की वजह से आप या आपका वीजा में इशू आ गया, या आपको मेडिकल इशू हो गया, या बिकॉज ऑफ द होल कोविड-19 सिचुएशन यू कुड नॉट मेक इट टू द यूके, तो हम आपको 100% रिफंड भी ऑफर कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट। आई थिंक आपने कितने पॉइंट्स को कवर किया कि हाउ अगर स्टूडेंट्स के अगर उसके पास आइल्स नहीं है, एंड द पॉइंट विच आई रियली नीड टू फोकस ऑन कि जिन स्टूडेंट्स का आइल्स रिसेंटली एक्सपायर हुआ है, सो यू आर एक्सेप्टिंग दोज टू, सो यू आर कंसिडरिंग दोज एप्लीकेंट्स टू, so that is a quite good, I can say a quite good take on. So uh, sir, how we can get benefit from this situation COVID-19 in perspective of के students थोड़ा सा fear feel कर रहे हैं and they are reluctant to apply and they are considering okay there might be a chance कि September intake जो है वो ना हो या online हो। so इस तरह से अब जिस तरह आपकी बात आपने बड़े क्लियरली बताई कि यू आर ऑन द प्लान, आप एज पर स्केड्यूल अपनी सितंबर इनटेक को कैरी ऑन कर रहे हैं एंड टिल नाउ आपका इस तरह से कोई भी कंसिडरेशन नहीं है कि आप इसको या तो पोस्टपोन करेंगे या नेक्स्ट में करेंगे, ऐसे ही है सर? जी, सो इस पूरी सिचुएशन में जो प्रायोरिटी है वो यही है कि स्टूडेंट को डेट्रीमेंट ना हो, स्टूडेंट को डिसएडवांटेज ना हो, किसी किस्म का लॉस ना हो। तो उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपकी आपकी सिक्योरिटी और आपकी सेफ्टी है और आपकी हेल्थ है जो उसको कंसिडरेशन में लाने की ज़रूरत है। कोशिश यही की जा रही है और सबकी प्रायोरिटी यही है कि जो सितंबर इनटेक है, जो साल की सबसे मेन इनटेक है, उसको हम जितना हो सके टाइम पे या टाइम के करीब स्टार्ट करें, उसमें डिले ना करें। हाउएवर अगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं होती या ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस में इश्यूज अभी दोबारा आते हैं आफ्टर सितंबर, तो वी विल हैव नो ऑप्शन बट विल हैव टू डिले इट। स्पेसिफिकली मैं हमें बताना ये चाहता हूँ कि डिले करने का मतलब ये नहीं है कि उसका उसका स्टूडेंट कोई डिसएडवांटेज फेस करेगा या सेमेस्टर छोटा कर दिया जाएगा या फिर उसको या वो किसी तरीके किसी भी वजह से अपना लोड हैंडल नहीं कर पाएगा स्टडीज का। जिन जिन स्टूडेंट्स अगर स्टूडेंट को अगर यूनिवर्सिटी को अगर ये फील होता है कि स्टूडेंट्स कैन नॉट मेक इन टाइम या सेमेस्टर टाइम से नहीं स्टार्ट हो सकता, सो वी विल अगेन ट्राई टू ऑफर द कोर्सेज ऑनलाइन एज वेल। ऑप्शंस खुली हैं इस वक्त भी। मैंने जैसा आपको कहा कि जो कोर्सेज अभी स्टार्ट होने वाले थे नेक्स्ट मंथ भी, द ऑप्शन इज देयर। सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि स्टूडेंट को नुकसान ना हो। हाउएवर हम रेकमेंड जरूर करते हैं कि आप अपनी तैयारी जो है वो मुकम्मल रखें। ऑफर एक फुल ऑफर जब आप ले लेते हैं, अगर आप नहीं आ पाते किसी भी वजह से, पर्सनल वजह से या मजबूरी से, आप उस ऑफर को नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए भी डेफर करा सकते हैं, फिर अगले सेमेस्टर आ सकते हैं। बट ये नहीं होना चाहिए दैट यू स्लैक ऑफ नाउ बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन और लेटर सेमेस्टर के बहुत करीब जाके आप अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंडीशंस फुलफिल करना शुरू करें और किसी वजह से आप लेट हो जाएं। बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ज़हन में रखने की ज़रूरत है सबको, वो ये है कि कोविड-19 की वजह से वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम्स, वीज़ा प्रोसेसिंग रेशियोज और वीज़ा प्रोसेसिंग जो जो गाइडलाइंस हैं, जो प्रोसेस है इसका पूरा, वो बहुत
अफेक्ट होगा इस सिचुएशन की वजह से, और जब भी ये इम्प्रूव होगी, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस कम होगी, तो बहुत बड़ा मेरा ख्याल है कि एक्सपेक्टेड है मैस जो है ना ट्रांजिट एक शुरू हो जाएगा, जिसमें ट्रैवल बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट करना शुरू कर देंगे लोग। जो इम्पैक्ट है इसका एक बड़ा एविडेंस इम्पैक्ट है जो होना है हम पे। तो वीज़ा हो सकता है कि जो वीज़ा 10 दिन में मिलता था वो हो सकता है 30 दिन में मिले। ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइम हम महीने से 2 महीने जो पाकिस्तान में लगाते थे वो हो सकता है किसी स्टूडेंट को 3 महीने में मिले। तो आपको चाहिए कि आप अपनी कंडीशंस पे काम करते रहें। अगर आपकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई तो कोशिश करते रहें अपनी यूनिवर्सिटी से, अपने इंस्टीट्यूट से अपने सर्टिफिकेट्स इशू कराएं। अगर आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई तो अपना आइल्स ज़रूर दें या अपना प्रोफिशिएंसी लेटर इशू कराएं। अगर नहीं देना आपने आइल्स, अगर आपने डुओलिंगो देना है, डुओलिंगो इज अवेलेबल ऑनलाइन, आइल्स इंडिकेटर इज अवेलेबल ऑनलाइन, तो अपनी कंडीशंस को मीट करते रहें। Baki, there is no other concern for a student other than whether it's safe to travel or whether their semester is going to start on time. So ये चीजें will be clear over time. So there's no third issue on this. सर आपने बड़ा अच्छा पॉइंट ऐड किया कि कंसिडरिंग द सिचुएशन हमें अपनी सारी कंडीशन स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपनी मीट करें, कंप्लीट करें अपनी डॉक्यूमेंटेशन, सो दे हैड अ टाइम अहेड बिफोर। सो मतलब अप्लाई करने में भी और फर्दर जब वीज़ा प्रोसेसिंग का आप बता रहे हैं कि थोड़ा सा एक चंक जब आ जाएगा, एक वो काइंड ऑफ बैकलॉग आ जाएगा, तो उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकती है। सो दो स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग अ बिट अर्लियर गेट एडवांटेज इन दो सिचुएशन। सो ऑब्वियसली, सो आई रियली लाइक टू मेंशन सर कि हमारी जो प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल भी नहीं है। वी आर processing students application free of cost. So any student who is still interested to apply for the September intake for the University of Portsmouth, we are accepting the application right now. You can drop your details to our inbox, you can provide your contact details to us, so our person will contact you inshallah. So हमारी एक तो सर प्रोसेसिंग फीस कोई नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह सर हमारा जो वीज़ा सक्सेस रेशियो अभी तक का वो 100% रहा है। सो बेसिकली हमारा सर एक एसओपी है कि वी रियली ट्राई टू सीक द जेन्युइननेस ऑफ द स्टूडेंट, कि स्टूडेंट वाकई ही जेन्युइन है, कीन है फॉर द स्टडी पर्पस। सो इस एडवांटेज, इस प्रोसेस और इस क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की वजह से हमें हमेशा एडवांटेज मिला है। So those students who are still interested, you can apply now. We are processing your application free of cost. We are the official representative of University of Portsmouth, and Mr. हाथी भी कुछ बता सकेंगे कि हमारे साथ इनको काम करके कैसा लग रहा है और कैसी सर्विसेज आप फील करते हैं। जी, प्रोस्पेक्ट्स ऑब्वियसली मैंने पहले भी मेंशन किया कि हमारे बहुत क्लोज एंड बड़े इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पाकिस्तान में, एंड ऑब्वियसली वर्किंग विद यू इज बीन अ वेरी स्मूथ प्रोसेस, एंड स्टूडेंट्स वी हैवंट फेस्ड एनी इश्यूज, स्टूडेंट्स हैव नॉट फेस्ड एनी इश्यूज अप टिल नाउ। जनरली स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन रेट बहुत अच्छा है। द प्रोसेस हैज बीन वेरी इलैबोरेट, वेरी इजी फॉर द स्टूडेंट इटसेल्फ। स्टूडेंट को ईज रही है, स्टूडेंट को इशू नहीं हुआ, ज़्यादा देर भी नहीं लगी। और आई गेस टिपिकली हमारी सोसाइटी में तो यू नो everyone does seek for the right kind of help at the right time, and everyone needs a second opinion and a helping hand. So I'm very happy with the way things have been going आप लोगों की organization में, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, and we are having we receive the correct numbers and the correct and we receive good words from students, and it's very good to work with you. So I would recommend students that if you do need any kind of help in your process, if you need consultancy, if you need second opinion, and if you want to apply to Portsmouth, please do get in touch with Prospects Consultant, and they shall help you very nicely. सर ये क्वेश्चन ना काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, व्हाट आर द काइंड ऑफ मतलब वो पीआर और पीएसडब्ल्यू के दरमियान जो सॉर्ट ऑफ कह लें हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी इन चीज़ों के बारे में कीन होते हैं। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस क्वेश्चन? जी, ये जस्ट लाइक पीएसडब्ल्यू पोस्टरी वीज़ा जो है, उसी तरह जो पीआर भी है ये भी काफ़ी सालों से नहीं थी यूके में। पोस्टरी वीज़ा अनाउंस होने के बाद रूमर्स हैं, एक जनरल सी एक न्यूज़ आई है, रिलीज हुई है कि एक पाथवे खोला जा रहा है फॉर रेजिडेंसी, नॉट दिस ईयर बट फ्रॉम स्टूडेंट्स जो अगले साल के स्टूडेंट्स हैं 2021 के।
लेकिन इसकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स या इसकी एग्जैक्ट टाइमलाइन या इसकी एलिजिबिलिटी, जो कि ज़ाहिर है एक बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा कि हु इज एलिजिबल फॉर इट, ये अभी तक डिस्क्लोज 100% नहीं किया गया। एंड ऑफिशियली ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी आपको ऑफिशियली पीआर पे एडवाइस नहीं देगी, except for the student advisors जो आपको यूनिवर्सिटी में मिलेंगे इन द यूके। वी डोंट गिव एडवाइस स्पेसिफिकली कि आपको पीआर कैसे मिलेगी, वी कैन ओनली गाइड यू ऑन स्टूडेंट वीजा। इसकी जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, अगेन ये मैं स्टूडेंट्स को बहुत दफ़ा बताता हूँ ऑफिस में, एक्सपोज पे, इवेंट्स पे, ऑनलाइन क्वेरीज में भी, कि हर एडवाइस जो है वो आप रेलिवेंट शख्स से लें। वीजे की या स्पाउस की या पीआर की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने या प्रोस्पेक्ट कंसल्टिंग ने नहीं आपको बताना कि आपकी स्पाउस ने कैसे जानी है, आपको पीआर कैसे मिलनी है, अनलेस एंड अनटिल आपको कंफर्मेशन हो कि ये गवर्नमेंट ने फॉर ऑल चीज खोल दी है। राइट नाउ वी डोंट नो अबाउट दिस, सो द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट your PR or your eligibility for or potential to get a PR will be someone who is a practicing immigration lawyer and who's up to date with all the legal requirements and updates that come from the government, और ये यूके बेस्ड या यूके की इंफॉर्मेशन रखने वाला इमिग्रेशन लॉयर होना चाहिए। Ismail, can you hear me? Yeah, I can hear you, sir. Sir, आपको आवाज one आ रही है student इस्माइल? have asked a question. जी मुझे आवाज़ आ रही है। सर एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि एक स्टूडेंट ने, इफ अ स्टूडेंट हैव डन लेवल 7 मास्टर्स ऑलरेडी फ्रॉम यूके, सो कैन ही अप्लाई अगेन फॉर द मास्टर इन अनदर फील्ड? गुड क्वेश्चन। मेरा काउंटर क्वेश्चन इस पे होगा कि आपने क्यों करना है। अगर आपने एक मास्टर किया है, वो भी आपने यूके से ही किया है, और ये मेरा नहीं, ये यूनिवर्सिटी का भी क्वेश्चन होगा, ये वीजा अथॉरिटीज का भी क्वेश्चन होगा, या आपके कंसल्टेंट का भी क्वेश्चन होगा, ताकि आपकी फैमिली का भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, सो आपने एक मास्टर डिग्री यूके से की और आप एक और मास्टर डिग्री यूके से करना चाह रहे हैं। अगर तो आप एक प्रोफेशनल हैं, आपको आपकी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, आपकी स्पेसिफिक रेलेवेंट वर्क रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी रोल रिक्वायरमेंट्स हैं, या आपकी कॉम्पिटेंस किसी like if you get promoted or if you change the job or if you into a new discipline of work, then it's relevant. But usually जैसे मैंने वो गैप वाली बात की थी, इफ यू कांट जस्टिफाई इट इनफ, तो यू नो एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि आप इस मास्टर डिग्री के बाद आप एक मास्टर ऑफ रिसर्च अप्लाई करेंगे या एक एमफिल या एक पीएचडी अप्लाई करेंगे। सो व्हाई डू यू वांट टू डू अनदर मास्टर? So you need to have a very good reason, very good motivation behind doing a second master degree, and you will be asked to justify it. Okay. Sir, I think we have discussed वेरी इन डेप्थ के किस तरह से प्रोसेसेस होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समथ के बारे में हमने देखा। यू हैव प्रीटी क्वालिफाई द डिफरेंट क्राइटेरियाज हाउ अ स्टूडेंट कैन गेट बेनिफिट व्हाइल अप्लाइंग फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समथ एज इन कंपैरिजन टू एनी अदर यूनिवर्सिटी। और जेनेरिकली जितने भी क्वेरीज थे आपने try to answer all of your questions, but due to some kind of limitation or time की वजह से we are not able to answer all of your queries. We will see in details. Prospects Consulting आपके हर एक text को, हर एक comment को look after करेगा, and we will try to respond as soon as possible regarding your query. So keep posting your comments, keep posting about and keep posting the feedback about the session कि आपको आज का session कैसा लगा. So again, I really want to mention special thanks to Sir Hatim Qadeer कि आपने अपनी बेहद मसरूफियत में से सर टाइम निकाला, एंड आई रियली लव द सेशन लिटरली। आपने जिस तरह से अपनी इनसाइट शेयर की, एंड आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम यू, सो थैंक यू सो मच सर। Thank you, Ji. Thank you for having me. It was very good to be here and speak about Portsmouth, and बच्चों को और स्टूडेंट्स को बताना और उनको इन्फॉर्म करना हमारी ड्यूटी भी है, and we take pride in it and we take pleasure in it.
And it's been great talking to all of you. I hope we get more feedback and questions on this. And I can always be contacted through Prospects, and Prospects has the answers to all of your questions. So thank you very much. And please, let's do this again sometime. Thank you so much. Thank you so much, audience, for attending our session. And I really want to mention again that we are processing your application free of cost. We try to process your application with so much dedication, or we have a visa success ratio of 100%. So prospects consulting का पेज जरूर लाइक कीजिए. सर हाशिम के बारे में कोई भी फीडबैक है वो जरूर ड्रॉप करें. एंड we really love to listen your comments. We really love to listen your thoughts. Thank you so much, sir, again for your time. Thank you.